नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। सोमवार देर शाम ग्राम हाड़ी पिपलिया के समीप बने तालाब में एक 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। उक्त बालक घर से सुबह परिजनों द्वारा दिलाई गई स्कूल की नई ड्रेस पहनकर स्कूल जाने का बोलकर निकला था। दोपहर की छुट्टी में 2 बजे बाद जब बालक स्कूल नहीं पहुंचा और स्कूल प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया, शाम 4 बजे करीब जब तालाब के बाहर उक्त बालक के कपड़े मिले तो लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कीचड़ से बालक को बाहर निकाला। मिली जानकारी के अनुसार नया मालाहेड़ा निवासी अभिषेक उर्फ रोहित पिता मुरली मेघवाल उम्र 15 वर्ष जो कक्षा 6 का छात्र है, सोमवार सुबह घर से स्कूल की नई ड्रेस पहनकर हाड़ी पिपलिया के शासकीय स्कूल में पढ़ने के लिए निकला। देर शाम स्कूल से कुछ दूरी पर बने तालाब में उक्त बालक के डूबने की सूचना पर परिजन और मनासा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से बालक के शव को तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मनासा के शासकीय अस्पताल में भिजवाया, जहां पर उक्त बालक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। 15 साल को 15. और कणी क्लास में भणतो? छठी क्लास में भणतो। हाँ. तो स्कूल कितने बजे निकलो? सुबह ही निकलो तो? हाँ, सुबह निकले 10 बजे। सुबह 10 बजे स्कूल हाँ. स्कूल के अंदर गयो तो नवण के बाद ये आपने कितने बजे पतो लाग्यो? अपर लाग्यो माने 4 बजे। अच्छा, 4 बजे पतो लाग्यो एग्जैक्ट। हाँ। तो जो आपको लड़को है उनको नाम अभिषेक की है कि रोहित है? हाँ। अभिषेक ही है। रोहित तो मुन्ना मुंडा से बोलो। अच्छा, मुंडाती बोलो। और कणी समाज में? मेघवाल समाज में। और अणकी जो दिमागी हालत है वह कमजोर थी वास्तविक में? कोनी अतरी थी। सब धंधा सब काम करा जो तो। अच्छा, तो अणके मतलब पहला की दान कहीं चोट वोट तो नहीं लगी अणके पहला? नहीं कहीं नहीं चोट। मंदसौर जिले में तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही इस बारिश के बाद जिले भर के नदी नाले उफान पर हैं। ताज़ा तस्वीर मंदसौर के सुवासरा से सामने आई है। यहाँ नगर में स्थित रेलवे अंडरब्रिज जो कि लगातार बारिश के बाद पानी से भरा है, बावजूद उसके वाहन चालक लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी बीच सोमवार दोपहर एक निजी यात्री बस चालक की लापरवाही से यात्रियों की जान हलक में आ गई। अंडरब्रिज में पानी भरा होने के बावजूद भी बस चालक ने इसके अंदर से बस को पार करना चाहा, लेकिन बस बीच रास्ते में जाकर अटक गई, जिसके बाद बस में मौजूद सभी यात्री परेशान होने लगे। बस के अंडरब्रिज में फंसने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबसे पहले यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और फिर बस को पानी से बाहर निकलने की मशक्कत शुरू हुई। काफी देर बाद ट्रैक्टर की मदद से बस को अंडरब्रिज में भरे पानी के बीच से निकाला जा सका। गौरतलब है कि मंदसौर में बीते 3 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे जिले की सभी नदियां अपने उफान पर हैं। नदी नालों के उफान पर आने के बाद जिला प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और किसी भी तरह जान पर जोखिम न लेने की हिदायत दी है। मंदसौर में लगातार बारिश की हालत खराब है। इस बारिश में अब तक 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई है, तो वहीं नदियों का अब रौद्र रूप सामने आने लगा है। मंदसौर के प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के चरणों से बहने वाली शिवना मैया बाबा पशुपतिनाथ के चरण पखारने को आतुर है। माना जाता है कि जब जब भी शिवना का जल पशुपतिनाथ के गर्भगृह में पहुंचता है तो वह साल मंदसौर वासियों के लिए अच्छा होता है। बता दें कि मंदसौर में बीते 4 दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। शहर सहित आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के बाद तमाम नदी नाले उफान पर है। जहां एक और इस बारिश ने लोगों को राहत दे तो वहीं यह बारिश लोगों के लिए आफत भी बन रही है। जिले के शामगढ़ में नाला पार कर रहे किसान की मौत हो गई तो वहीं दूसरी ओर सुवासरा इलाके में तालाब किनारे पशु को पानी पिला रही महिला की डूबने से मौत हो गई। बीती रविवार रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद दलोदा इलाके में आधी रात लोगों के घरों में पानी घुस गया। घरों के सामने खड़े वाहन पानी में डूब गए। जलस्तर बढ़ने के बाद शिवना नदी पर बने कालाभाटा के 4 गेट खोले गए। बारिश से बर्बादी की यह तस्वीरें लगातार मंदसौर जिले से सामने आ रही है। मंदसौर में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ये मंदसौर की शिवना नदी है जो कि लगातार बारिश के बाद अपने पूरी तरीके के उफान पर आ पहुंची है। मंदसौर का ये पशुपतिनाथ मंदिर है। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के चरणों से बहने वाली शिवना मैया अब लगातार जो है शिव के चरण पखारने को आतुर हो रही है। शिवना का ये जो रौद्र रूप है धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। लगातार बारिश के बाद जो है मंदसौर जिले के तमाम नदी नाले उफान पर हैं और बारिश जहां एक और लोगों के लिए राहत पहुंचा रही है तो वहीं आफत भी बन रही है। मंदसौर में बारिश की वजह से हताहत की खबरें भी जो सामने आई है। कल मंदसौर के शामगढ़ में एक किसान नाले के पानी में बहने के बाद उनकी दुखद मौत हो गई। तो लगातार जो लोग हैं वो इस बारिश से परेशान हो रहे हैं। बारिश बढ़ने के बाद से लोगों के घरों में पानी भरना, खेतों में नुकसान होना, तमाम तरह की तस्वीरें भी जो है सामने आई हैं। तो वहीं अब शिवना की ये तस्वीरें जो कि आप देख पा रहे हैं कि शिवना किस तरीके से जो है उफान पर है और अपने रौद्र रूप धारण कर चुकी है। क्योंकि मंदसौर में माना जाता है कि जब जब भी शिवना मैया भगवान शिव के चरण पकारती है, यानी कि गर्भगृह स्थित भगवान पशुपतिनाथ की जो अष्टमुखी प्रतिमा है वो काफी हद तक जलमग्न हो जाती है। उसके बाद
जो है वो साल लोगों के लिए अच्छा गुजरता है और इसी दिन का इंतजार रहता है। और शिवना का ये रौद्र रूप साफ बता रहा है कि वो घड़ी जल्दी आने वाली है जब शिवना मैया बाबा पशुपतिनाथ के चरण पखारेगी। कैंट की पुलिस टीम द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का सोमवार शाम को पर्दाफाश करते हुए 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद की है। दरअसल 27 जुलाई को गुणवंत शर्मा निवासी विकास नगर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेसी पोरवाल ट्रैक्टर्स वर्कर्स शॉप के पीछे से उसे कोई अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया है। इसी तरह तनसुख जैन पिता पीसी जैन ने भी 12 जुलाई को चौकन्ना बालाजी मंदिर के बाहर मोटरसाइकिल अज्ञात बदमाश चुरा कर ले जाना बताया, जिस पर नीमच कैंट पुलिस की टीम का गठन कर वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं वाहन चोरों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज, अन्य तकनीकी संसाधनों एवं मुखबिर तंत्र को मजबूत कर चोरी गई मोटरसाइकिलों को बरामद करने की कवायद शुरू की। 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उनके कब्जे से चोरी की गई कुल 11 मोटरसाइकिल जब्त की। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। शैलेंद्र उर्फ युवराज सिंह पिता नरेंद्र सिंह चंद्रावत उम्र 20 साल निवासी सेमली इस्तमुरार थाना कुकड़ेश्वर, महेंद्र सिंह पिता कल्याण सिंह चंद्रावत उम्र 19 साल निवासी सदर, सन्नी उर्फ आदि पिता बाबूलाल माली उम्र 21 निवासी बरूखेड़ा थाना नीमच सिटी, अजय पिता अमृतराम बैरागी उम्र 20 साल निवासी देवखेड़ा थाना छोटी सादड़ी राजस्थान। खास बात यह भी है कि सभी की आयु 19 से 22 वर्ष के बीच है। नीमच नगर पालिका परिषद द्वारा सोमवार को विशेष सम्मेलन बुलाया गया। इस विशेष सम्मेलन में 17 प्रस्ताव लाए गए। सम्मेलन को तय समय दोपहर 12:30 बजे शुरू होना था, लेकिन पार्षदों का कोरम पूरा नहीं होने पर सम्मेलन को करीब सवा घंटे से अधिक समय देरी से शुरू किया गया। शुरुआत में केवल 12 पार्षद सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि नगरपालिका अध्यक्ष सहित कई भाजपा नेताओं ने पार्षदों को फोन लगाना शुरू किया। इसके बाद भी भाजपा के 2 पार्षद और सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। जब 14 पार्षद पूरे हुए तो विशेष सम्मेलन शुरू किया गया, जिसमें 17 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 16 प्रस्ताव पास किए। गौरतलब है कि विशेष सम्मेलन का कांग्रेस के सभी 14 पार्षदों ने बहिष्कार करने का पहले ही निर्णय लिया था और इसके विरोध में भारत माता चौराहे पर धरना प्रदर्शन भी किया। खास बात यह है कि आज के सम्मेलन में कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के भी 4 सभापति, उपाध्यक्ष सहित करीब 9 पार्षदों ने सम्मेलन में भाग लेने नहीं पहुंचे। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के कार्यकाल में यह पहला सम्मेलन रहा जो बिना विपक्ष के आयोजित हुआ है। वहीं सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा भी की गई है। नगरपालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्षदों पर राजनीतिक द्वेषता के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्षदों को शहर हित में कार्य से कोई लेना देना नहीं है। शहर हित में कई प्रस्ताव, जिसमें लीज नवीनीकरण, नामांतरण, नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि आवंटन सहित कई प्रस्ताव विशेष सम्मेलन में रखे गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्षदों ने बहिष्कार कर यह बताया कि विकास कार्य नहीं करने की मानसिकता है। देखिए, आज जितने हमारे पार्षद थे 15-16 जो भी आए हैं, और कांग्रेस ने आज बहिष्कार किया क्योंकि उनको तो क्षेत्र के शहर के काम से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही सोच है कि कैसे विकास में बाधा बने, और राजनीतिक द्वेषता जो है उनकी वो आज सबने देखा है, पूरे शहर ने देखा है। इतने सारे नामांतरण, लीज नवीनीकरण, व्यवस्थापन, नर्सिंग कॉलेज जैसा जो एक प्रकरण था जो पूरे शहर के लिए इतना अहम है कि एक बड़ी भूमि जो है आज नर्सिंग कॉलेज को दी गई है ताकि शहर के विकास में और पंख लगे और हमारे छात्र छात्राएं वहाँ पर पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो बहिष्कार किया है वो उनकी मानसिकता को दिखाता है कि उनको क्षेत्र के शहर के काम से कोई लेना देना नहीं है। आज जो हमारी जो परिषद थी उसमें बहुत सारे हमने प्रस्ताव जो थे लोकहित के, जनहित के, वो पास किए हैं और सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। भाजपा के पार्षद ही नहीं पहुंचे, आप फोन लगाते रहे, बुलाते रहे। जब स्टार्टिंग देखा गया तो सभा 1:10। देखिए, भाजपा के ही पार्षद थे। हम जो 15 पार्षद हैं वो भाजपा के ही थे, है ना। और जो 2 पार्षद निकल गए थे वो साइन करके गए हैं। उन्होंने साइन तो करे हैं पर वो उनकी तरफ से कोई भी प्रस्ताव उन्होंने पास नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि हमारी तरफ से कोई प्रस्ताव पास नहीं है। तो उनको तो मैंने जैसा बताया, तो जो हमारे 23 भाजपा के पार्षद में से 15 उपस्थित थे, कांग्रेस वाले उपस्थित नहीं हो पाए। आज तक कोरम पूरा नहीं हुआ, आपको इंतजार करना पड़ा। एक तरफ देखा जा रहा है कांग्रेस पार्षद आप पर नियम विरुद्ध परिचित कराने के आरोप लगा रहे हैं। विशेष सम्मेलन बुलाने को लेकर 19 पार्षदों ने साइन किया। आरोप लगाना और सिद्ध होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। सिद्ध वो कुछ कर नहीं पाए 2 सालों में, उनका झूठ सबके सामने आ चुका है। मैंने कलेक्टर साहब को भी ये पूरा अवगत करा दिया है। जो नियम है हमारा विशेष सम्मेलन बुलाने का, जो 3 दिवस पहले जो देनी चाहिए थी, मैंने पूरे नियम के सहित कलेक्टर साहब को भी बताया है कि कैसी झूठी कंप्लेन ये कर रहे हैं जो पूरा साफ साफ नियम में लिखा हुआ है। तो सब कुछ नियम में ही चल रहा है। आप बताइए क्या नियम विरुद्ध हुआ है? मेरे पास नगर पालिका अधिनियम लेके मैं बैठी हूँ, कुछ भी नियम विरुद्ध हुआ ही नहीं है। 19 पार्षदों ने साइन करके दिया था विशेष सम्मेलन के लिए। सिंधु पुनर्वास केंद्र आया था और वकील बदलने का प्रस्ताव, फिर आप वो सम्मेलन नहीं बुलाते। देखिए, सम्मेलन जब उन्होंने 15 मार्च को मांग की थी सम्मेलन बुलाने की, मैंने हाथों हाथ लिख के दिया था कि नियमानुसार कार्रवाई की जावे। 16 मार्च को हम जानते हैं कि पूरे देश में लोकसभा की आचार संहिता लग गई थी, और चूंकि आचार संहिता में परिषद बुलाना तो पॉसिबल ही नहीं है,
वो हमारे लिए जो है वो एक तरह से परिषद उस टाइम बुलाई नहीं जा सकती है। और उसके बाद 6 पार्षदों द्वारा लिखित में ये दिया गया कि हमें गुमराह किया गया था और ऐसा कोई विषय नहीं है, तो हमें परिषद नहीं बुलानी है। तो कोरम उनका पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वो 57 में भी जो है वो हम ला ही नहीं सकते। भाजपा के पार्षद नहीं आने के पीछे क्या कारण लगता है, क्यों नाराजगी है भाजपा की? देखिए, भाजपा के ही अधिकतर पार्षद थे। लगभग जो 15 पार्षद आए हैं, 23 में तो भाजपा के ही हैं। कुछ बाहर थे, कुछ अनुपस्थित रहे, कोई बीमार भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जो पार्षद आए हैं वो भाजपा के ही आए हैं और कोरम भी उनसे ही पूरा हुआ है। कांग्रेस के पार्षद नहीं आए, आपका सवाल शायद गलत है। कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं आया और उन्होंने शहर में फिर ये साबित कर दिया कि उनको शहर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज 17 प्रस्ताव थे, जो सारे प्रस्ताव जो हैं वो पास हुए हैं और मुझे लगता है कि भाजपा ने फिर ये साबित किया है कि हम लगातार शहर के हित में काम करते रहेंगे। देखिए, एक विषय बताइए उनको क्या दिक्कत है। अगर उनको कोई दिक्कत है, कभी उन्होंने सुझाव दिया हो कि शहर में ये काम करना है, उन्होंने लीज नवीकरण रोकना चाहा, उन्होंने बजट को रोकना चाहा, उन्होंने जो हमारे आज एक अच्छा प्रस्ताव थे, कोई दिक्कत वाला प्रस्ताव है ही नहीं। तो आप बताइए क्यों नहीं आए हैं वो? उनको तो शहर के लिए अगर चुना है जनता ने, वो पार्षद हैं, तो वो मुझे बताए कि वो क्यों नहीं आए हैं आज। पार्षदों का काम है विपक्षी भूमिका निभाना। देखिए, अच्छे प्रस्तावों में सपोर्ट भी करना चाहिए। आपने कल एक पत्र लिखा था कलेक्टर को कार्रवाई के लिए, उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि उन्होंने झूठी शिकायत की थी जो प्रूव हो गई है और नियमों में वो पूरे गलत साबित हो गए हैं। तो उन्होंने मेरे खिलाफ पत्र दिया था, तो मेरे पास पत्र आया था कि आपका क्या कहना है। तो मैंने बोला कि जो झूठी शिकायत करता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें वो डर रहे हैं या उनको बुरा लग रहा है, तो ये उनकी सोच है। स्टेडियम की भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया था, उसके बाद फिर से खेती हो रही है वहाँ पे, आखिर तो कब्जे में जी, मेरी चर्चा हो गई कलेक्टर साहब से और जो हमारा प्रस्ताव है इंडोर स्टेडियम का, उसमें जो त्रुटियां थी उसके लिए हमने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में भेज दिया है। वहाँ से पास होकर जल्द से जल्द काम शुरू होगा। पीएम आवास वाला प्रस्ताव आया, काफी लंबे समय बाद उम्मीद दिखी, क्या लगता है कब तक लोगों को राहत मिलेगी और उनको हक मिलेगा? जी, मैंने पीएम आवास के लिए अभी लगातार मीटिंग ली है। मैंने उनको बोला है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये उनको दिया जाए, जिनका आवंटन जो प्रक्रिया है अटकी हुई है। और मेरी उनसे बात हो गई है और लगभग हम चाहते हैं कि दिवाली पे वो अपने नए घर में जाके नई दिवाली मनाएं। जी, अभी हमारी ये भी विशेष जो हमारी बात हुई है, सम्मेलन में चर्चा हुई है कि जो भी हमें नर्सिंग कॉलेज को ज़मीन तो हम देना चाहते हैं, क्योंकि वो शहर का प्रस्ताव था, लेकिन राजस्व की कोई ज़मीन उसके बदले में हमें दी जाए, क्योंकि नगर पालिका के पास बजट की बहुत दिक्कत है, ज़मीनें हमारे पास नहीं है, प्रोजेक्ट हम करना चाह रहे हैं। और साथ ही हमने ये भी मांग की कि जो नगर पालिका ने पहले पूर्व में जगह दी थी शासन को, चाहे वो न्यायालय का हो, कोर्ट हो, वो परिसर जो खाली हो रहे हैं वो वापस नगर पालिका के स्वामित्व में आए, ताकि नगर पालिका। नीमच नगर पालिका में सोमवार को 19 प्रस्ताव को लेकर विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया था। पिछले कई दिनों से इस विशेष सम्मेलन के आयोजन को लेकर नीमच नगर की राजनीति गर्मा रही है। इस संबंध में कांग्रेस पार्षदों ने विगत दिनों कलेक्टर से मुलाकात कर सम्मेलन स्थगित करने के लिए ज्ञापन भी दिया था और सम्मेलन के आयोजन को नियम और विरुद्ध बताया था। बावजूद इसके यह सम्मेलन आज आयोजित किया गया। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने सम्मेलन का विरोध करते हुए बहिष्कार का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, सम्मेलन आयोजित करने के विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने आज शहर के भारत माता चौराहे पर धरना दिया। विशेष सम्मेलन में कांग्रेस के साथ भाजपा के भी कई पार्षद भाग लेने नहीं पहुंचे। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि नगरपालिका परिषद नियमों के विपरीत चलाई जा रही है। विशेष सम्मेलन किसी विशेष परिस्थिति में आयोजित हो रहा है, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा हिटलरशाही चलते हुए विशेष परिषद सम्मेलन बुलाया गया है। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि छुट्टियों के दिन में एजेंडा जारी किया है ताकि किसी को कुछ समझने का भी अवसर न मिल सके। कांग्रेस का आरोप है कि केवल नगरपालिका में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्षदों ने कई बार भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराया। निरंतर जमीन घोटाले किए जा रहे हैं। जब भाजपा पार्षद ही सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं तो ऐसे नगरपालिका अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। परिषद सम्मेलन चलने तक कांग्रेस के पार्षदों ने भारत माता चौराहे पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। बहिष्कार किया है और आज यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? नगर पालिका परिषद को बने 2 साल लगभग हो गया है, लेकिन आप देखिए कि 2 साल के अंदर नगर पालिका ने शहर के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ किया है तो स्वयं के हित साधे हैं, जमीनों के घोटाले किए, उनके परिवार के लिए नगर पालिका बनी है। जबकि जनता ने उनको इसलिए नगर पालिका बनाया था कि वो शहर का विकास करे। मात्र 33 वोटों में नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर बैठकर शहर की जनता के साथ धोखा कर रही है। आज देखिए कि 2 साल होने को नगर पालिका को आ गए हैं। 2 साल में शहर में कोई उपलब्धि नहीं
नहीं है, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष ने अपनी तानाशाही और हिटलरशाही की वजह से नगरपालिका चलाई। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि विशेष सम्मेलन किसी विशेष परिस्थिति में लाया जाता है, उसके विपरीत नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा बिना नियम के, कानून के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। आज का सम्मेलन भी जो है उन्होंने विशेष सम्मेलन बुलाया, छुट्टियों के दिन एजेंडा जारी करा। इससे पूर्व 2 साल में सारे विशेष सम्मेलन बुलाए। इन सभी बातों को लेकर हमने जिलाधीश महोदय से भी चर्चा करी, लेकिन सत्ता के प्रभाव में नगरपालिका अध्यक्ष जो है मदहोश है और उन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पार्षदों ने बार बार नगरपालिका अध्यक्ष को कहा कि हमारे वार्डों का विकास करिए, जमीन घोटाले बंद कीजिए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जमीनों पर कब्जे किए जाते हैं, धर्म के नाम से मंदिर और इस तरह के काम किए जाते हैं। लेकिन कोई आदमी, कोई गरीब आदमी घूमती रख लेगा तो उसका नगरपालिका अध्यक्ष जेसीबी तोड़ देते हैं। ऐसी तानाशाही की नगरपालिका चल रही थी। कांग्रेस के पार्षदों ने हमारे वरिष्ठ कांग्रेसियों को इस मामले को बताया, तो वरिष्ठ कांग्रेस के आदेश पर हमने आज भारत माता चौराहे पर नगरपालिका अध्यक्ष के तानाशाही की वजह से परिषद का बहिष्कार किया है और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा रहे, जिलाधीश महोदय इसको देखे और शहर की जनता इसको देखे किस तरह तानाशाही से नगरपालिका अध्यक्ष चला रही है। इन सभी बातों के अंदर बहुत सारी बातें हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार नगरपालिका बात करती है, लेकिन भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। ऐसे नगरपालिका अध्यक्ष को अगर थोड़ी भी शर्म हो तो आज इस्तीफा देनी चाहिए। उससे बड़ी बात यह है कि हमारे पार्षदों में विद्रोह नहीं है। आज आप नगरपालिका में जाइए और देखिए कितने पार्षदों ने, लगभग उनके 22 पार्षदों में से 15 पार्षदों ने नगरपालिका का बहिष्कार किया है और पार्षद नगरपालिका गायब है, 15 हमारे गायब है। अगर इसका मतलब ये है कि वो अल्पमत में आ चुकी है और आज इस्तीफा दे देना चाहिए, उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो। धन्यवाद। बीजेपी पार्षद भी शामिल नहीं हुए हैं, तो क्या नियमों की विपरीत चल रही है? बिल्कुल नियमों की विपरीत चल रही है। नगरपालिका ने सिर्फ और सिर्फ जमीन घोटाले और अपने लोगों को बंदरबाट करने के लिए परिषद में चुनकर आए हैं। पूरे शहर में एक उपलब्धि बताते 2 साल में, तो हम आज इस्तीफा देने के लिए तैयार है। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष, कांग्रेस के पार्षद अगर विद्रोह करते हैं, विपक्षी भूमिका निभाते हैं, शहर की बात बोलते हैं, तो उन्हें गलत लगता है और वो बोलते हैं कि हमारे ताल में मिलाओ। हम बोले तो खड़े हो। ऐसे नगरपालिका अध्यक्ष को पहले इतिहास में हमने नहीं देखा है। आज इसी कारण कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध करी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उस मीटिंग का बहिष्कार करा है। उनके सारे नेता लग गए हैं इस बात को बताने के लिए, बुलाने के लिए, लेकिन सारे बीजेपी के पार्षद वहां से मीटिंग में नहीं आए और वो शहर से बाहर चले गए। वो एक संदेश देना चाहते हैं नगरपालिका अध्यक्ष को कि आपकी तानाशाही छोटी है और शहर के लिए सोचिए, अपने घर के लिए नहीं सोचिए। नीमच शहर के जयसिंहपुरा रोड स्थित मंचापूर्ण महादेव मंदिर के महंत सीताराम जी महाराज के सानिध्य में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सावन माह के दूसरे सोमवार को कावड़ यात्रा निकाली गई। यह 14वीं कावड़ यात्रा मंदसौर के प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ से मां शिवना का जल लेकर रविवार को रवाना हुई थी, जो आज नीमच नगर में पहुंची। नीमच पहुंचने पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। बैंड बाजों, ढोल धमाकों के साथ भव्य कावड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। अब की बार कावड़ यात्रा में 130 कावड़ यात्री शामिल हुए। वहीं मंचापूर्ण महादेव के दरबार में भगवान भोलेनाथ की जयघोष के साथ बाबा का कावड़ के जल से जलाभिषेक किया गया। जलाभिषेक के पश्चात भंडारे का आयोजन किया, जिसमें प्रसादी वितरण किया गया। ये कावड़ यात्रा कौन से मंदिर द्वारा निकाली जा रही है, कब से प्रारंभ? ये कावड़ यात्रा श्री मंचापूर्ण दरबार जयसिंहपुरा रोड संत श्री सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में 14 वर्षों से निकाली जा रही है। कहाँ से प्रारंभ हुई है? ये मंदसौर से प्रारंभ हुई है और नीमच मंचापूर्ण महादेव पे इसका मतलब अभिषेक, पूर्ण अभिषेक होगा। मंदसौर से कब निकली थी कावड़? मंदसौर से ये 28 तारीख सुबह निकली थी 9 बजे। हिंगोलिया विश्राम था रात्रि को 8 बजे। हिंगोलिया से सुबह 9 बजे हम कावड़ लेकर मंचापूर्ण महादेव अभिषेक करेंगे। और क्या आयोजन होंगे वहाँ पे मंदिर में? आयोजन मतलब अगर अभिषेक होगा उसके बाद भंडारा प्रसादी और कितनी कावड़? लगभग कम से कम 130 कावड़ मान लिए आप। अलग अलग प्रकार के कावड़ है, भोलेनाथ है, केदारनाथ पेडल है। यह यात्रा कौन सी भी है? ये 14वीं यात्रा है, चतुर्दशी। आपका नाम? मेरा शुभ नाम संत कन्हैया दास जी। नीमच कृषि उपज मंडी मजदूर महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में नीमच कृषि उपज मंडी के तुलावटी बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपनी 8 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार जागृति जाट को दिया। ज्ञापन के माध्यम से तुलावटियों ने मांग की है कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडी में काम करने वाले तुलावटियों को निश्चित मानदेय दिया जाए। हम्मालों से मंडी में 50 किलो से अधिक नहीं वजन उठाया जाए। सभी तोल कांटों पर तुलावटियों नियुक्ति की जाए। हम्मालों और तुलावटियों की आयु सीमा 62 की जगह शारीरिक क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाए। तुलावटियों और हम्मालों का मंडी बोर्ड द्वारा बीमा करवाया जाए। तुलावटी योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। कृषि मंडी में श्रमिक कल्याण का गठन किया जाए। इससे पूर्व बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर महासंघ के बैनर तले तुलावटियों नीमच कृषि उपज मंडी से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। नीमच कृषि उपज मंडी तुलावटी संघ के द्वारा अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर आज
माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव को ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर कार्यालय पर आए हैं। हमारी प्रमुख मांगों में जो सबसे बड़ी मांग है, एक तो मंडी के इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं, उन सभी कांटों पर हमारी ड्यूटी लगाई जाए और किसानों और व्यापारियों के बीच में जो सबसे बड़ा तालमेल के रूप में काम करता है वह तुलावटी ही एक ऐसा मात्र माध्यम है जिससे मंडी के राजस्व की आय की प्राप्ति होती है। हमारी मांग है कि कृषि उपज मंडी से प्राप्त राजस्व में से कुछ अंश निकालकर प्रदेश के सभी तुलावटियों को मानदेय प्रदान किया जाए, जिससे हम हमारे परिवार का भरण पोषण कर सके। कोरोना काल के दौरान भी यह वर्ग बहुत परेशान रहा है। समय समय पर मांग की, लेकिन सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आप लोगों द्वारा एक वाहन रैली भी निकाली गई, किस तरह से वाहन रैली निकाली? पिछले विगत 10 दिनों से भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में एक दिन एक समय पर ज्ञापन दिया जाना था। उसमें प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण जी सोनी, संजय सिंह जी और कुलदीप जी गुजर, प्रदेश अध्यक्ष, इन्हीं के नेतृत्व में यह आदेश जारी किया गया था। उसी के अनुरूप वाहन रैली के रूप में हम सभी एकत्रित होकर आज कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देने उपस्थित हुए। आपका नाम? जुगल किशोर अहीर। मंदसौर जिले के नवागत कलेक्टर का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार मंदसौर मीडिया से रूबरू हुई कलेक्टर अदिति गर्ग ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारना पहली प्राथमिकता में है। सोमवार को नवागत कलेक्टर अदिति गर्ग ने मंदसौर कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और बताया कि इससे पहले उज्जैन, इंदौर, भोपाल, महिदपुर, बुरहानपुर आदि जिलों में विभिन्न पदों पर पदस्थ रही है। अभी वे सीएम कार्यालय में पदस्थ थी, जहां से उन्हें स्थानांतरित होकर मंदसौर जिले के कलेक्टर बनाया है। प्रेस वार्ता में कलेक्टर ने पत्रकारों से परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद पत्रकारों ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की ओर ध्यान आकर्षित करवाया। साथ ही बताया कि मंदिर को एक प्रयोगशाला बना दिया गया है। प्रबंध समिति भी मंदिर की आवश्यक चीज़ों का ध्यान नहीं रखती है। स्थिति यह है कि मंदिर प्रबंधक गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करते हैं और मंदिर में चंदन तक पुजारी घर से लाते हैं। मंदिर की ओर से प्रसाद का वितरण भी नहीं होता है। इस पर नवागत कलेक्टर ने व्यवस्था सुधारने की बात कही। कलेक्टर ने बताया कि शुरू से मेरी रुचि शिक्षा और स्वास्थ्य में रही है। भोपाल में मैं स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ थी, इसलिए पूरी कोशिश रहेगी मंदसौर की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सके। वहीं आपने बताया कि पत्रकारों के साथ संवाद का माध्यम हमेशा खुला रहेगा। जनता को समस्या हो तो उस समस्या से कभी भी अवगत करा सकते हैं। जिले में और बेहतर काम हो, इसके लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। कामों की लगातार समीक्षा भी की जाएगी। पत्रकारों ने बताया कि जिला चिकित्सालय एक रेफर अस्पताल मात्र है, यहाँ पर भी सिविल सर्जन का रवैया गैर जिम्मेदाराना ही रहता है। इस पर भी कलेक्टर ने कहा कि व्यवस्था में जल्द ही सुधार किया जाएगा और मैं स्वयं अस्पताल का निरीक्षण करूंगी। इन दिनों बारिश का दौर चल रहा है। कब कहां पानी की आवक अचानक बढ़ जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। तो वहीं कुछ लोगों की मजबूरी हो जाती है कि वह बहते पानी में भी निकलने से नहीं डरते हैं। मंदसौर जिला कलेक्टर ने वर्तमान में बारिश को देखते हुए जिले में बहते नदी नालों को किसी भी तरह के वाहन से पार नहीं करने को लेकर आदेश दिया है। तो वहीं जिला मुख्यालय पर ही आदेश को हवा में उड़ाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं वह किसी बहते नदी नाले की नहीं, बल्कि शहर के रामघाट बांध की है, जिसके ऊपर से आसपास के रहवासियों का आना जाना लगा रहता है। इस वजह से किसी दिन कोई बड़ी घटना हो सकती है। आपको बता दें कि पुलिया से तो पानी उतरने के बाद आवागमन शुरू कर सकते हैं, किंतु किसी बहते हुए बांध के ऊपर से जान जोखिम में डालकर निकलना बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देने जैसा है। सोमवार को इसी रामघाट बांध पर पानी काफी तेजी से बह रहा था, जिसके चलते पानी बांध के ऊपर से निकलकर दूसरी ओर बड़ी तेजी से बह रहा था। तो आज वहीं रामघाट बांध पर पानी की आवक कम होने के बाद से बांध के ऊपर से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पैदल आवागमन शुरू कर दिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में रामघाट बांध पर तैनात कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस तरह से बांध के ऊपर से निकलने वालों को रोके, तभी कभी भी अचानक पानी की आवक बढ़ने से दुर्घटना ना घटित हो। निकल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान इंद्रदेव काफ़ी समय बाद मंदसौर जिले पे मेहरबान हुए हैं। पिछले एक सप्ताह से मंदसौर जिले में बारिश हो रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि कहीं न कहीं प्रशासन की कमजोरी और आम नागरिकों की लापरवाही भी दिखाई दे रही है। सुवासरा के पास एक बस गहरे पानी में बहती हुई बची, आम नागरिकों की जागरूकता से उससे बचाया जा सका। उसी तरीके से आप देखते हैं कि मंदसौर नगर का मुख्य जलाशय रामघाट के दूसरी ओर मिर्जापुरा गांव, अन्य गांव लगते हैं। आम नागरिक रामघाट डैम से पैदल पार कर रहे हैं और लगातार आम नागरिकों का आवागमन चलता रहता है। मैं उल्लेख कर देना चाहता हूँ, वहाँ पे पानी का बहाव है, कम ज़्यादा बना रहता है। इस स्थिति में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मेरा नगर पालिका परिषद से आग्रह कि वे जो अपने कर्मचारी हैं वहाँ पर ड्यूटी पर
सुरक्षा के मद्देनजर तैनात करें। इसके साथ ही वे आम नागरिकों से अपील करें कि इस मार्ग का उपयोग आवागमन के लिए नहीं करें। मंगलवार को लोकायुक्त टीम ने मंदसौर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत धुआंखेड़ी के सचिव फूलचंद जजावरिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अनिल विश्वकर्मा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के निर्देशन में डीएसपी सुनील तालान की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत धुआंखेड़ी के सचिव फूलचंद जजावरिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आवेदक शिवराज सिंह पिता विजय सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सचिव ने पट्टा बनाने के एवज में उनसे 3,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। सक्रिय योजना के तहत शिवराज सिंह को 3,000 रुपए के साथ रॉयल ढाबा भानपुरा पर बुलाया गया, जहां पर फूलचंद जजावरिया ने आवेदक से रिश्वत की राशि ली। इसी दौरान लोकायुक्त की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फूलचंद जजावरिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना के बाद आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। खेड़ी के सचिव को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? आवेदक शिवराज सिंह पिता विजय सिंह निवासी ग्राम ढाबा ग्राम पंचायत धुआंखेड़ी जिला मंदसौर के ने शिकायत की थी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन संभाग श्री अनिल विश्वकर्मा साहब को कि हमारे ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो एक पट्टा जारी करने के मुझसे 3,000 रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहा है। इनको लोन के लिए पट्टा चाहिए था, तो इस शिकायत का सत्यापन कराया गया। तो जो ग्राम सचिव था ग्राम पंचायत का सचिव फूलचंद जजावरे, वो इनसे 3,000 रुपये मांग रहा था। इसकी पुष्टि गोपनीय सत्यापन में हुई। तो आज दिनांक 30 जुलाई को हमने ट्रैप का आयोजन रखा था। आज आवेदक को लेकर हम भानपुरा आए। इन आवेदक श्री शिवराज सिंह द्वारा फ़ोन लगाया गया फूलचंद जजावरे सचिव को कि मैं भानपुरा में हूँ, आपके पैसे लेके आ गया हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप रॉयल ढाबा नीमच रोड पर आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। तो हम इनके साथ रॉयल ढाबा पहुँचे। आसपास हम तैनात हो गई लोकायुक्त की टीम छुपकर। जैसे ही इन्होंने रिश्वत की राशि उनके सचिव महोदय के हाथ में दी, तो हमारी टीम ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई हम थाना भानपुरा पर लाकर कर रहे हैं। किन धाराओं में सर मामला दर्ज हुआ? धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जिसमें संशोधन हुआ है 2018 में, उसके अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है। आपका नाम और पद? मैं सुनील कुमार तालान, उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन। भगवान भोले के भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत ही पावन होता है। इस पूरे महीने भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। कहा जाता है कि सावन में शिव को प्रसन्न करना और भी ज्यादा आसान होता है। यही वजह है कि भक्त पूरे माह भगवान की विशेष उपासना करते हैं। इस बार कई सालों बाद ऐसे योग बने हैं कि सावन महीना सोमवार से प्रारंभ होगा और सोमवार को समाप्त होगा। कई साल बाद ऐसे संयोग बने हैं। सावन के महीने के दूसरे सोमवार को पिपलिया नगर से कांवड़ यात्रा मंदसौर अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची। इस कांवड़ यात्रा का पिपलिया नगर सहित अनेक जगह पर स्वागत किया गया। सभी कांवड़ियों ने अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा पर जल चढ़ाया और धर्म लाभ लिया। सावन के द्वितीय सोमवार पर नगर पिपलिया मंडी में ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा आज पशुपतिनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान की है। हजारों की संख्या में आज कांवड़ यात्राओं का स्वागत हम जनप्रतिनिधि के साथ टोल टैक्स पे कर रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हर हर महादेव। पिपलिया मंडी की पावन धरा से विगत 43 वर्षों से ये कांवड़ यात्रा जब पूरा मंदसौर जिला अखंड था, नीमच जिला अलग से नहीं बना था, तब चिल्लाखड़ा बालाजी से श्री राधेश्याम जी मालपानी और रामलाल जी राठौड़, किसालाल जी उनियारा के नेतृत्व में ये यात्रा कुछ सीमित लोगों के द्वारा, सीमित कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू की गई, जो आप बड़े जन सेवा में उमड़कर बाहर आई है। ये अच्छी वृष्टि सामाजिक स्वार्थ बढ़ाने के लिए ये यात्रा निकाली जाती है और प्रतिवर्ष सावन के दूसरे सोमवार को इस यात्रा का आयोजन होता है और बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा लेकर चलते हैं, कांवड़ लेकर चलते हैं और साथ में उनका सहयोग करने के लिए माताएं, बहनें, बच्चे और बड़े संख्या में जो सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाले लोग हैं वो बड़ी संख्या में, आज भी लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग थे और लगभग 251 से ज़्यादा कांवड़ लेकर चल रहे थे। 43 वर्षों से यात्रा निरंतर गतिमान है। ओम प्रकाश गहलोत। पिपलिया मंडी से पशुपतिनाथ कांवड़ यात्रा निकली है। जी हाँ, क्या कुछ कहेंगे? क्या पिपलिया मंडी से कांवड़ यात्रा कब से 43 साल या वो 45 हो सकते हैं, पर 43 साल से ही जा रही है। सबसे पहले पिपलिया मंदसौर जिले के आसपास शहरों से इंदौर तक कांवड़ यात्रा निकली। चिल्लाखेड़ा बालाजी से यहाँ एक राधेश्याम जी मालपानी करके अच्छे व्यक्ति थे, उनके द्वारा वो जो कलकत्ता पे वहाँ कांवड़ यात्रा में भाग लेते थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने कांवड़ यात्रा प्रारंभ करी और इस क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए
अच्छी वर्षा के लिए सब लोग आनंदपूर्वक शांतिपूर्वक रहे, इसके लिए कावड़ यात्रा प्रारंभ करी थी और आज बहुत अच्छी क्षेत्र कावड़ यात्रा चल रही है। बल्कि कम से कम 5,000 पब्लिक है, 200 कावड़ यात्रा और 5,000 की जनसंख्या, माता बहन है, सब पैदल यहाँ से पैदल जाते हैं और वहाँ जाकर उन सबका भोजन की व्यवस्था भी है। रामलाल राठौर। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अफजलपुर थाने में पदस्थ केरू सिंह रावत द्वारा डिगांव चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध आयशर ट्रक तेज गति से आते हुए दिखा, जिसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ड्राइवर ने तेज गति से ट्रक भगाने की कोशिश की और पुलिस फोर्स ने थोड़े आगे जाकर घेराबंदी कर उसे रोक लिया और थाने लाकर जिसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर ट्रक से 59 प्लास्टिक के कट्टों में भरा 12 क्विंटल 28 किलो डोडा चूरा होना पाया गया, जिसकी कीमत कुल 12 लाख रुपए बताई गई। ट्रक ड्राइवर रामदेव पिता प्यारचंद जटिया उम्र 28 साल निवासी भीलवाड़ा राजस्थान को मौके से गिरफ्तार किया गया व अपराध अनुसंधान में होकर अन्य आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। एनडीपीएस की कार्रवाई में क्या कुछ कहोगे? कल दिनांक 29 जुलाई को थाने के सहायक उप निरीक्षक केरू सिंह रावत जी हैं, वो अपने पुलिस बल के साथ डिगांव चौपाटी पर वाहन चेकिंग कर रहे थे और कावड़ यात्रियों की व्यवस्था कर रहे थे। उस समय लदूसा तरफ से एक महिंद्रा ट्रक जो आइसर जैसा होता है वो चालक लेके आया और उनके द्वारा रोकने पर चालक उतर के भागने की कोशिश करने लगा, जो केरू सिंह रावत साहब और पुलिस फोर्स ने उससे पकड़ा। गाड़ी की तलाशी लेते उसमें 59 कट्टों में 12 कुंटल 28 किलो 600 ग्राम डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया। तो एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत वो जब्त किया गया और आरोपी जो गाड़ी का चालक पाया है भीलवाड़ा का है, उसे गिरफ्तार किया। कहाँ से पकड़ कहाँ ले जा रहे थे? अभी आरोपी से डोडा चूरा जब्त हुआ है, गाड़ी जब्त की है। आरोपी को एक अन्य व्यक्ति ने गाड़ी ला के दी थी। आरोपी कहाँ डोडा चूरा कहाँ से लाया है, कहाँ ले जा रहा है, इस संबंध में सूक्ष्मता से अनुसंधान कर रहे हैं। अभी पुलिस रिमांड प्राप्त करके और पूछताछ करके बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे। कितने आरोपी हैं? अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। लगभग कितनी कीमत का है ये डोडा चूरा? मार्केट जो रेट चल रहा है उस हिसाब से 12 लाख रुपए करीब का डोडा चूरा और कम से कम 20 लाख। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।